नमस्ते भाई। जितने साथी आप जुड़े आप इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जो मनीषा हत्याकांड का मामला, न्याय के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो एक मुकाम तक पहुंची है। अब सीबीआई की जांच सरकार ने मंजूर कर ली है और परिवार जो है, जो परिवार की मुख्य तौर पे चीजें थी और जिन चीजों का समाज मानता था कि होनी चाहिए, सीबीआई की जांच और बड़े लेवल पे एम्स में पोस्टमार्टम हो गया है, तो लड़ाई एक मुकाम पे पहुंच गई है भाई। अब उसके परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है और इस चीज में कोई गलत भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग विशेष तौर पे जो अपने आप को इस पूरे मामले का अगवानी बने हुए थे, बनते थे पहले कमेटी में, बाद की अब जो पहली कमेटी के जाने के बाद जो दूसरे लोग आए अगवानी में खड़े हुए, पता नहीं वो लोग चाहते क्या हैं और चाहते क्या थे। इस आंदोलन में जो लोग गए हैं, जिम्मेदार समझदार लोग जिन्होंने हिस्सेदारी करी है, सड़क पे उतरे हैं, अपना पसीना बहाया है, नुकसान उठाया है, उनकी किसी की कुछ कमाने की इच्छा तो थी नहीं। कोई ऐसा भी नहीं था कि वो ताली बजवाना चाहते थे। जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूं। कोई व्यक्तिगत कोई आकांक्षा किसी की थी नहीं। बिना बुलाए सारे गए थे। उसके परिवार ने किसी को बुलाया था नहीं। उसका परिवार तो बड़ी कमजोर हालत में पहले ही था। अब इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी जवान बेटी ऐसे चली जाए, इन परिस्थितियों हालात में चली जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये खुद से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिंपल, अगर किसी के घर मौत हो जाए उसी को होश नहीं रहता भाई, और जिसके घर इस स्तर का हादसा हो जाए कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाए, कितने तरह के उस आदमी पे दबाव होते होंगे। और एक गांव का सामान्य एक मजदूर परिवार है यार, कितनी उसकी क्षमता होती है सोचने की। तो उस परिवार का साथ देने के लिए जो गए थे, 99% जो भाई थे, बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, निस्वार्थ थे, सबके भीतर में दर्द था, उस दर्द को साझा करने के लिए गए थे। लेकिन भाई अब करी कराई पे पानी फेरना बोलते हैं ना जिसको, भाई इतना बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, सरकार को झुका के सीबीआई की जांच मंजूर करा दी। अब जो सच्चाई है ना, कोई भी हो सच्चाई, वो बेटी उसकी कैसे हत्या हुई है या उसकी और किसी तरीके से मौत हुई है, कैसे हुआ है, सीबीआई वो जांच कर लेगी, निष्कर्ष निकाल देगी। मैं समझता हूँ कुछ लोग जिनकी कोई आकांक्षाएं थी, वहां कोई पूछ करवाना चाह रहा था, कोई चौधरी बनना चाह रहा था, किसी के ये था मैं यहाँ से ताली बजवा के वापस जाऊं, उन लोगों की पता नहीं क्या उनके हुआ कि वो पिछले लगभग 1.5 दिन से, कल दोपहर के बाद, आज सुबह दाह संस्कार के बाद भी कुछ जिम्मेदार जो अपने आप को नेता कहते हैं उनके बयान आए हुए हैं। ताकि इसके परिवार के तो इसके पिता ने ऐसे बोला, इसके दादा ने ऐसे बोला, इनमें आपस में फूट है, बाप बेटा, ये मतलब बेशर्मी की हद क्रॉस करते हुए जिस बेटी को अभी दाह संस्कार भी जिसका आज हुआ है, उसको लेके समाज के अपने आप को सो कॉल्ड जिम्मेदार कहने वाले, मैं तो उनको क्या कहूं, शब्द नहीं मैं देना चाहता। मैं नहीं चाहता मैं कड़वा या कोई अभद्र शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन वो लोग अब माँ बाप के ऊपर बात को ढाल रहे हैं, बाप के और दादे के ऊपर, कि ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने सरकार के आगे झुक गए, इन्हें ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, अगर माँ बाप या बाप दादा में या परिवार में इतनी हिम्मत होती तो तुम्हारे को क्यों ठेकेदार बनाते भाई, तुम्हारे को क्यों वहां माइक पकड़ाते, खुद भी बेचारे वो नेता बन लेते। अगर उनको इतना ही पता होता, इतनी उनकी क्षमता होती, अगर उस परिवार ने आपको आपका सहयोग लिया, बिना बुनाए लिया, वहां कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको न्योंदा दे के बुलाया हो, कोई सफेद पोश वहां गया हो, कोई मेरे जैसा पीड़ा लीला मंडासा मार के वहां गया, बुलाया तो नहीं ना किसी ने। उसके पिता ने ये तो नहीं कहा ना आओ जी फलाने फलाने हमारे न्याय करा दो। सबके दर्द था जिसके भीतर वो गया, जिससे जो बन पड़ा वो करया। लेकिन ये कौन सी बात है कि वह हमारी वहां चली नहीं, हमारे को वहां पूछा नहीं, हमारे को वहां चौधर नहीं दी, ये नहीं कहा प्रधान जी राम राम जी बहुत बढ़िया कर दिया जी। अगर ये बढ़ाई वहां नहीं मिली तो अब उस परिवार को बदनाम करोगे क्या भाई? मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजों से निकला हुआ हूं। इन सारे मामले झंझट की, इन तमाम नेताओं की पता नहीं क्या क्या कुंडली जानता हूं, अपनी आंखों के सामने मैंने इनको पता नहीं क्या क्या करते देखा है। लेकिन मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। ये जो इस परिवार को क्रिमिनल बनाने का एक तरह से ये काम चल पड़ा है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। एक तो पहले तो पुरानी कमेटी वाले भाई तारा बस की जितनी थी उतनी करके हाथ जोड़ लेने चाहिए थे। इतना बड़ा छतरी बनने की जरूरत क्या थी? ये कमेटियां जब बनती है ना, मैं तमाम साथियों को बना दी, कोई आंदोलन चलता है, कुछ भी चलता है, कमेटी का रोल इतना ही होता है वह जो सरकार से बात हो वो बात करके और समाज के बीच में लाके बता दे। ये ठेकेदारी किसी कमेटी को नहीं दी जाती। अगर तुम 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाना और फैसला करके सरकार के जयकारे लगाते हुए बाहर आ जाना और रात को सुना देना 12 बजे फैसला, ये किसको मिलती है इतनी ठेकेदारी भाई? लेकिन वो पहले वाली कमेटी की ये तो देखो बातें होती हैं, बहुत सारी झूठी बातें होती है, किसी के घर कोई पैसों की बोरी प्रशासन सरकार नहीं पहुंचाती, लेकिन ये कमेटी में जो लोग होते हैं इन पे दबाव जरूर बनाया जाता है अलग अलग तरीके का, और उस दबाव को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत होती है, उसको एक तरफ करके समाज की हक की बात करने की जरूरत होती है, जो मैक्सिमम टाइम लोग नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर तरह की ठेकेदारी ले लेते हैं,
हर तरह की ठेकेदारी किसी के बस की काम नहीं है। इस धरती पे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के मेरी याददाश्त में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, 32 कला जिसको आती हो, सारे काम जिसको आते हो। हमने बहुत सारी चीजें करी, लेकिन हर काम की हमारे कोई पता है काम हम नहीं कर सकते, हाथ जोड़ लेते हैं, बस का नहीं है जी, कोई किसी और से करा लो। लेकिन यहाँ जो ये कमेटियां बन जाती हैं, कोई समाज का ठेकेदार हो जाता है, वो ये कहता है कि सारा काम मेरे उससे होना चाहिए, हलो हलो भी मैं करूंगा, सरकार के आगे भी मैं खड़ा होऊंगा, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा। वो हो नहीं पाता तो लोग उंगलियां उठाते हैं, और उंगलियां किस पे उठाएंगे? वे जिसको जिम्मेदारी दे रखी है उस पे उठाएंगे। काला चोर पे थोड़ी उंगली उठाओगे जो घर में बैठा है। जिसको जिम्मेदारी दे रखी थी, कोई ऐसा तो था नहीं वहां इलेक्शन होकर वहां नेता को चुना गया था। जो कमेटी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, कमेटी में 2-4 लोग जो ज्यादा अगवानी हो गए थे अपने आप, उन लोगों से उम्मीद थी कि वो इस बात को निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। लेकिन उन लोगों ने परसों से पहले वाली रात को सरकार की लाइन ले ली। सरकार ने, ये पुलिस ने कह दिया वे तो आत्महत्या करी है। वो पिछले 2.5 दिन से ये साबित करने के लिए लगे हुए हैं पुरानी कमेटी के लोग कि ये तो आत्महत्या कर रखी है। अरे भाई, सीबीआई की जांच मंजूर होगी, तुम सीबीआई से बड़े होगे क्या? वो बेचारी कैसे मरी, किन हालात में मरी, वो तो फैसला सीबीआई कर देगी। लेकिन तुम ये साबित करने पे, अपने आप को अच्छा बताने के लिए कि बोला हम सच्चे हैं, इसके घर वाले झूठे, ये लाखों लोग जो सड़कों पे खड़े थे ये सारे झूठे, वो 10, 12, 15 आदमी उनमें थे, विशेष तौर पे 1-2 आदमी, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा हो गया है कि इस परिवार को डिफेम करके इस बेटी की जो भी इसकी जिस हालात में मृत्यु हुई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरे पास दर्जनों नहीं सैकड़ों फोन आ चुके हैं और बहुत सारे साथियों से एक ही प्रश्न, संदीप क्या हुआ होगा? मैंने कहा टिप्पणी नहीं कर सकता। अब सबसे ज्यादा अगर कोई जानकारी रखता है ना, वो सरकार रखती है क्या हुआ है। और सरकार भी नहीं, अब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये नहीं कहा कि आत्महत्या करी है, खुद प्रदेश के डीजीपी ने भी नहीं कहा कि आत्महत्या करी है, हत्या करी है, कह दिया अभी सीबीआई जांच करेगी, निष्कर्ष तक पहुंचेगी। लेकिन ये ठेकेदार, इनको कौन सी खुजली हो रही है? क्या तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? तुमने गलती तो पहले ही कर रखी है, मैं बता रहा हूं। तुमने उस रात को गलती कर दी कि समाज को, अगले दिन समाज को इकट्ठा करे बिना वहां से अपना फैसला सुना दिया, अंतिम संस्कार कर दो। तुम कौन थे वो अंतिम संस्कार कराने वाले? अगर परिवार भी मान जाता ना तो भी नहीं करवा सकते थे। समाज, लाखों आदमी साथ खड़े थे। अगले दिन 11-12 बजे सबको इकट्ठा करते, हाथ जोड़ के कहते हुए सरकार ये बात कह रही है, बताओगा हम रामो समाज इलाका क्या करना है। वो करने की बजाय रात को बिला ओलिया। उसका परिणाम है कि लोगों में जहर बढ़ा, विरोध बढ़ा, लोगों ने गालियां दी, किसी ने बिकाऊ बताया, किसी ने कुछ बताया। ये तो वे सहन करना पड़ेगा। यदि अगवानी का जिम्मा लोगे तो उसकी बुराइयां भी सहन करनी पड़ेंगी। जब लोग, हजारों लोग तालियां बजा रहे थे, वो तालियां या भूल गए? 4 दिन तक तालियां बजवाई, बहुत बढ़िया वह फलाने नेता 1 नंबर का बोला है, बड़ा मर्द है वह, तू लड़ाका है। वो 1 मिनट में खत्म हो गया। वो क्या पैसे लेके लोग तालियां बजा रहे थे क्या? वो ये था कि ये हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो भाई, मेरा पहली जो कमेटी बनी, उन भाइयों से भी अनुरोध है, उस रात तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं भाई, 2, 5, 10 दिन में शांत हो जाएगा, लोग बात को सुने भी, समझे भी। लेकिन अगर अपने आप को सच्चा साबित करने के चक्कर में उस बेटी को बदनाम करने का, उनके माँ बाप को डिफेम करने का काम करोगे तो बिल्कुल गलत बात है भाई। ये बिल्कुल असामाजिक आदमी की बात है। कोई सामाजिक आदमी, किसी पे लांछन भी लग जाता है, झूठा भी लग जाता है, वो आदमी भी हाथ जोड़ के घर बैठ जाता है, कोई बात नहीं भाई, 2, 5, 10 दिन बाद लोग समझ जाएंगे। अब आगे दूसरी, जो ये दोबारा जो वहां लोग गए, उनके भी आज सवेरे से अंतिम संस्कार के बाद भी अंतिम संस्कार हो गया। सीबीआई को जांच चलेगी, जांच करने दो, सीबीआई को क्या करेगी। अंतिम संस्कार के बाद भी मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं। लड़की का पिता ये बोल रहा है, घर में इनकी एकता नहीं। तुमने फुकनी है एकता भाई, उसके माँ बाप की एकता करा के तुमने वहां कौन सी रोटी चढ़ानी है, कौन सी क्या करवाना है तुमने? एकता होगी ना होगी, विचार मिलते होंगे ना मिलते होंगे, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तुमने अपने आप को ये मान के कि हम दर्द में साझा करने जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे से जितनी निभाएगी निभा दी। लोगों ने तुम्हारे को अच्छा बताया ना बताया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम अब ये कौन सा तमाशा कर रहे हो सवेरे से? ना इनके तो घर में फूट है, इसके बाप ने ये कह दिया, माँ ने ये कह दिया, दादा ने ये कह दिया, एक गांव के सरपंच की वीडियो चला रहे हैं। भाई, इस तरह के हालात में जिसने असली में समाज को देखा हुआ है, जब सरकार का दबाव पड़ता है ना, उसको सहन करना, माँ बाप के तो छोड़ो, गांव के सरपंच तो छोड़ो, बड़े बड़े के बस की बात नहीं होती। और जिन्होंने सारी चीजें देखी हुई है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनको 30-30 साल जिनकी दाढ़ी दौड़ी होगी धक्के खाते खाते, उनको पता है कितना दबाव पड़ता है सारी बातों का। वही लोग मीडिया में खड़ा होकर कह रहे हैं इनके गांव का सरपंच, इसका बाप, इसका दादा, ये तो बिला कमजोर पड़ गए, ये गलत बात कर रहे हैं। तुमने पता नहीं दबाव कितना पड़ता है, तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं होती। तुम्हारे मामले आने के बाद तुम सबसे पहले छिपते हो और तुम उसके माँ बाप के ऊपर ढाल रहे हो बात को। तो भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, असामाजिक बात है। और किसी जिम्मेदार पंचायती आदमी को ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जो होगा वो सीबीआई कर देगी, अच्छा होगा बुरा होगा सब सामने आ जाएगा। और मैं तो कहता हूं, सामने ना भी आएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बुरा पक्ष है इस पूरे मामले का,
सामने ना भी आएगा तो भी कोई धरती पलट नहीं होने वाला। अब तक जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। प्रदेश की बहन बेटियों को एक विश्वास हो गया कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बहने तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार है लाखों की संख्या में। तो जो डर था वो डर निकल चुका है। अब जो नतीजा आएगा उसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई इंतजार की जरूरत है। और एक बात मैं आपको अंदर की बता देता हूं, कई भाई बार बार यार एक के फोन करें, भाई क्या होया। देखो भाई, ये सरकार ने गलती करी थी शुरू में। इसने सरकार ने जो ये दोनों तरफ घुमाया बात को, गलती थी। अब सरकार को समझ में आ गई इतने संवेदनशील मामले को कैसे हैंडल करना है। रात के 2:30 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया, वह सीबीआई को दे दी। अब अगर मैं आपको बता देता हूं, ये मर्डर का मामला अगर हुआ ना, ये अगर हत्या हुई किसी भी तरह की, तो अगले 4 से 6 महीने में सीबीआई इस मामले को क्लियर कर देगी। हम हर आदमी को बिकाऊ नहीं मान सकते। मॉनिटरिंग की जरूरत है, सीबीआई को निगरानी की जरूरत है। लेकिन कुछ भाई ये कह रहे हैं ना कि सीबीआई भी फ्रॉड है सारा। ऐसा देश में जिस दिन हो जाएगा ना, सारा कुछ बिकाऊ हो जाएगा। जिस दिन देश के सारे डॉक्टर, जिस दिन देश की सारी एजेंसियां, जिस दिन देश के सारे कोर्ट बिकाऊ हो जाएंगे, उसी दिन इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अच्छे लोग भी हैं सिस्टम में, बुरे लोग भी हैं। तो सीबीआई पे हमारे को भरोसा करना ही चाहिए। हाँ, निगरानी करनी पड़ेगी, वॉचफुल रहना पड़ेगा। और मैं जो आपको कहना चाह रहा था, 4-6 महीने में अगर ये हत्या है, जघन्य हत्या है, तो ये सामने आ जाएगी। और अगर इसका कोई बुरा पक्ष है, जो कुछ लोग अब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उस बेचारी बेटी के वो चैट को भी निकाल रहे हैं। एक तो ये मैं भिवानी पुलिस की बहुत बड़ी ये बेशर्मी की बात है। उस लड़की का जो ये सुसाइड लेटर था, ये वायरल किसने करा? पुलिस के पास था तो पुलिस ने कराया। और पुलिस यही कहती थी कि वह जांच का जो मामला उसको हम समाज के सामने और सार्वजनिक उस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते। तो पुलिस ने ये वायरल क्यों कराया भाई? अपनी जांच एजेंसी जो है हरियाणा पुलिस की, कितनी बड़ी नाकामी है। आपके पास जो चीज थी आपने उसको वायरल कर दिया। दूसरा वह जो चैट की, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पीछे उसने लड़की ने कोई चैट करी थी, ये थी वो थी, उस चैट को भी एक दबाव के रूप में इस्तेमाल करा जा रहा है इस लड़की के परिवार को दबाने के लिए। तो ये चीजें शोभा नहीं देती, किसी भी जांच एजेंसी को, पुलिस को चीजें शोभा नहीं देती। और इन्हीं चीजों का दबाव है जो किसी परिवार पे पड़ता है, जो परिवार सरकार के दबाव में जैसे तैसे करके झुकने को मजबूर हो जाता है। ये चीजें जिम्मेदार आदमी को वे समझनी चाहिए। और जिसकी डाढ़ी दौड़ी होगी धक्के खा खा के, अगर वो ऐसी वाहियात बात करता है तो उसको फिर वे हमने हाथ जोड़ लेने चाहिए। उसके सहन करने की या किसी चीज की सीमा होती है। लेकिन इस स्तर पे अगर कोई चला जाए कि मेरी वहां थोड़ी पूछ हुई, मेरे वहां जयकारे नहीं लगे, मेरे वहां बार बार प्रधान जी करके राम राम नहीं हुई, तो मैं इनके चिथड़े पाट दूंगा, इनकी इज्जत उतार दूंगा, तो निकृष्टतम बात है। निकृष्ट से भी घटिया बात है। उनकी बेटी मरी पड़ी है, उन्हीं को सवेरे डिफेम कर रहे हो। तो मेरे भाई, मैं ये बात मेरी पूरी कर लेता हूं। 4-6 महीने में अगर ये मर्डर का मामला हो मेरी समझ के हिसाब से, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ गलत इसमें है तो भाई ये बात दबा दी जाएगी, ये बात फिर बाहर नहीं आएगी। 1.5, 2, 3, 5 साल भी ये जांच चलती रहेगी। तो समाज को जो ये शक है ना कि हत्या कर रखी है, सामने नहीं आएगी, 4-6 महीने में आ जाएगी भाई। दूसरी बात भाई, बहुत सारे साथी जो हैं कमेटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। भाई इतनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। हो गया, जिसने जैसा कराया उसका परिणाम उसको मिल जाएगा। ये जो कमेटी वाली समस्या और इस तरह की जो बातें क्यों होती हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हर आदमी सारी चीजों का गप्फी बनना चाह रहा है। कोई भी आदमी जिसको थोड़ा सा मौका समाज में मिल जाता है ना, 4 आदमी जानने लगते हैं, वो अपने आप को बाहुबली हनुमान सोच लेता है। सारी तमगे जो है ना, सारी फीत मेरे लागनी चाहिए, लड़न वाली बीत भी मेरा, बोलन वाली भी, या भी रुआ भी। लेकिन भाई एक चीजें हम तो संघर्ष करके बात सीख गए कि हम जितना कर सकते हैं ना उतना करके समाज के हाथ जोड़ लेने चाहिए। आगे हमारा बस की बात नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो बाद में ये इनके ऊपर आरोप लगते हैं, ये यही काम नहीं कर पाते, इनके बस का काम नहीं होता, तो उसके बाद भी ये लगे रहते हैं, उसके बाद भी उसको जुटलाने में, जोड़ घटा करने में लगे रहते हैं। और उसी का परिणाम है ये बार बार कमेटियां बदनाम होती हैं। हमारे गांव का बहुत लंबा मामला चला, अब भी चल ही रहा है। बार बार कई तरह की दिक्कतें आई, चुनौतियां आई, सारी चीजें आई। और ऐसी भी बातें आई कि कुछ बातें छिपानी भी पड़ी, ऐसी भी बातें आई जिसमें हजारों लोग भी इकट्ठे करने पड़े। लेकिन व्यवस्थित क्यों रहा मामला? उसका एक ही कारण था कि भाई सबको विश्वास में लेके चले, और जो बस का था वो बता दिया। जो मेरे बस का नहीं था मैंने हाथ जोड़ लिया, मेरे बस का काम नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते। और हमारे सीनियर थे, मार्गदर्शक थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बता दिया बेटा ये काम कर सकते हैं, इसके सिवा हमारे से धक्का करेगा हम नहीं कर पाएंगे। बता दिया, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। 10, 12, 20, 30 जो आदमी जिम्मेदार हैं गांव के,
और इलाके के सबने अपना अपना रोल जो होता है ना, पार्ट जो होता है भाई, ये हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। इतना आपस में कोऑर्डिनेशन सामाजिक आदमियों का जरूर होना चाहिए, लेकिन इनका नहीं है भाई। दूसरी बात भाई, एक हरियाणा में ये जातिवाद का कंसेप्ट फैला रखा था, चल ही रहा था, इस मामले से वो कंसेप्ट दूर हो जाना चाहिए भाई। गरीब की बेटी के साथ जब 36 बिरादरी खड़ी है, तो आगे किसी गरीब कमजोर दलित के साथ अगर कुछ गलत होगा, ये आप स्वीकार कर सकते हो भाई। एक भाई ने पूछा है, भाई क्या लग रहा है, मर्डर या सुसाइड, फिर पता लग जाएगा। भाई मेरे आपको इस सवाल का जवाब जानने की क्या जरूरत है? अगर इस सवाल का जवाब आपने खुद ही देना है तो सीबीआई को जांच देने की क्या जरूरत थी? वे घरे फैसला करा लेते, बना लेते एक पंचायत की, हम ही तोड़ कर लेंगे बात का। इस सवाल का जवाब भाई तलाशना, ये जो है ना, इसको बंद कर दें आप। इसलिए कर दें क्योंकि अगर हम खुद ही जवाब तलाशने लग जाएंगे तो सीबीआई की जांच के ऊपर भी हमारे को भरोसा नहीं होगा। आप इस सवाल का जवाब सीबीआई को तलाश लेने दीजिए। और मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि पहले जो एक कमेटी थी ना, इस कमेटी ने जो भी तथ्य आंकड़े रखे, बाद में वो सारे इसी कमेटी ने डिनाई कर दिए। ये कमेटी जो पहली थी, यही तो चिट्ठे ठाके ये कहने वाली थी गर्दन तेजधार हथियार से काट दी गई है। यही कमेटी पर्चे ठाके ये कहने वाली थी अकबर हमने तो जो है ना, वो जो अंग जो है शरीर के वो निकाल रखे हैं। उसके बाद इसी कमेटी ने ये कहा 2 दिन पहले कि ये तो आत्महत्या है। तो भाई मेरा, क्योंकि मैं सीधा इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने इसके तकनीकी, कानूनी और जो मेडिकल पहलू थे वो नहीं देखे थे। हमारा तो जैसे आपने सुन रखा था वैसे विश्वास था कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं ना कमेटी वाले, ये सारी बातें सत्य होंगी। लेकिन वो सारी बातें जब वो खुद ही जुठाने लग गए तो भाई मैंने तो ये कर लिया कि जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक मैं इस मामले पे सही गलत अच्छा बुरा कोई ये टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ एक ही बात है, न्याय होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर मारने वाला उसके पड़ोस का है तो उसको भी सजा होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मारने वाला किसी कॉलेज का है, कोई राजनेता है, तो उसको भी होनी चाहिए। तो इस बारे में मेरे भाई मैं टिप्पणी करता नहीं हूं। 100 बार मेरे से सवाल पूछा जा चुका है, यही मेरा जवाब है भाई। सीबीआई जांच करेगी। अगर मेरे सामने, मैंने कल भी उनको कहा था, वो सारे जिम्मेदार भाई बैठे थे, वे रिपोर्ट मेरे सामने रखो ना, मैं फिर कोई आकलन दे सकता हूँ। पहली जो पोस्टमार्टम है, दूसरी पोस्टमार्टम है, और उसके बीच में मेरे 8-10 सवाल हैं, डॉक्टरों से ही सवाल हैं। उसके बाद कोई ये एक 50% बता सकता हूँ कि ये दिशा मर्डर वाली दिशा है, आत्महत्या वाली दिशा है, और कोई दिशा है। और भाई आखिरी मेरी बात कह के लंबी बात नहीं करूंगा। एक हमारे समाज में भाई हम बोलने वाले को ही नेता मानने लग गए। ये फेसबुक का जमाना जब से आया ना, जिसको थोड़ा ठीक ठाक सा बोलना आता है उसी को हम मान लेते हैं, यही विद्वान ज्ञानी है, यही नेता होना चाहिए। ये गलत प्रवृत्ति है भाई। समाज का नेतृत्व करना, किसी संघर्ष का नेतृत्व करना, इसमें सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता भाई। हम पहले गांव में जाया करते, एक बड़ी कड़वी बात कहा करते, आज नहीं कहूंगा, कभी गांव में ही कहेंगे उदाहरण के रूप में। तो भाई सिर्फ बोलने वाले को नेता मानना बंद कर दीजिए। जिस आदमी के पास भाई सामान्य सी भी सामाजिक समझ नहीं है और थोड़ा सा हलो हलो करना सीख लिया उस आदमी ने, उसी आदमी को यदि आप सोचोगे ये हमारा नेतृत्व करेगा, ज्यादा जोर से जिसको सरकार की बुराई करनी आएगी यही हमारा नेतृत्व करेगा, तो वो समझदारी की बात नहीं है। ये हमारे समाज बार बार जो धोखे खा रहा है ना, ये इसी का परिणाम है। अब आखिरी मेरी बात उन भाइयों के लिए है भाई, क्योंकि मैंने कल वहां भी आवाज उठाई थी कि जिन भाइयों पे मुकदमे लग गए, क्योंकि बिना बुलाई इस आंदोलन में लाखों भाई सड़क पे उतरे थे, तो वो जो भाई जो नरवाना में पकड़े गए, मुकदमे लग रहे हैं, और भी वहां गांव का ही पकड़ा गया था, मुकदमे लग रहे हैं। इस पूरे मामले में नेतृत्वहीनता के कारण, लीडरलेस होने के कारण इस पूरे आंदोलन के, वो जो बात थी वो दब गई। वो जो भाई जिन पे मुकदमे लगे हैं या जो पकड़े गए थे या जो अभी फिलहाल अंदर हैं, उनकी बात वहां दब गई। हमने कल प्रयास कराया था, आम जनता ने हाथ उठाए थे, लेकिन जो वहां जिम्मेदार असल में तो कोई था ही नहीं। मामला ऐसा बन रहा था, वे लीडरलेस सा मामला था सारा। तो जो भाई जिन पे मुकदमे वगैरह लगे हैं, ऐसा कुछ हो गया है, नुकसान में जो चले गए हैं, उन भाइयों के लिए भाई हम पैरवी करने का प्रयास करेंगे। और कुछ जिम्मेदार भाई हैं हरियाणा में भाई, जो सामाजिक भी हैं, जिनको सही गलत का अंदाजा भी है। एक नवीन जैन है भाई, हमारे भाई रोहतक वाले, उनसे मैं अनुरोध करूंगा भाई आप थोड़ा सा ज्यादा अगवानी आओ। इसको ये ना मानो कि भाई ये दूर का मामला है या पास का मामला है। आप जिम्मेदार भाई हो। हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो संदीप नहीं करता, मतलब नहीं करता का मतलब ये है कि फिलहाल एनर्जी नहीं है उन कामों के लिए। फिलहाल मेरी इच्छा कुछ और तरह के कंस्ट्रक्टिव काम करने की है। तो नवीन जैन भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि अब ये मुकदमेबाजी इस तरह की, इसमें जो बात हो थोड़ा सा अगवानी आए। और एक आखिरी अपील है मेरे भाई, हमारे कुछ भाई क्राउड फंडिंग कराते हैं, जो थोड़ा सा समाज का सहयोग लेके गरीबों की मदद कराते हैं,
तो भाई वो जो पीड़ित परिवार है ना भाई, वो आर्थिक रूप से बहुत तंग है, बहुत कमजोरी में है, परेशानी में है, और इस तरह के मामलों में आमतौर पे मांग करी जाया करती है सरकार से कोई आर्थिक मदद की। वहां चूंकि उस परिवार ने कोई ऐसी बात नहीं कही, ना ही समाज में किसी ने आवाज उठाई। मैं कल सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नई बात हो जाएगी, रहने देते हैं इस बात को। उस परिवार को मेरे भाई आर्थिक मदद की जरूरत है। अंदर से उसके दादा की बात सुन के, उसके जो मनीषा के दादा थे उनकी सुन के, उनके हालात देख के यार भीतर से तकलीफ होती होगी। तो जो हमारे भाई क्राउड फंडिंग कराते हैं अलग अलग तरीके से, वीडियो बना के, नंबर वगैरह डाल के, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा भाई, आपकी ये क्षमता है, आप लोगों को इतना थोड़ा सा मोबिलाइज कर सकते हो कि उस परिवार की मदद करें, तो एक वीडियो जाके उनके घर बनाना, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद उस परिवार की आर्थिक मदद 100% कराना भाई। ऐसा ना हो वे सीबीआई के चक्कर, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है सीबीआई के चक्कर काटने की भी, दिल्ली तक का यार भाड़ा देने की गाड़ी की उसकी भी नहीं है। तो ये मदद मैं उम्मीद करूंगा ये हमारे जो भाई उस काम में सक्षम है, जिनको आता है कैसे क्राउड फंडिंग कराई जाती है, वो कराएंगे। और नवीन भाई से हमारी, क्योंकि सारे अलग अलग जो काम है ना, हर एक आदमी के बस के नहीं होते, लंबे टाइम तक कुछ साथी हैं जो संघर्ष वाला मामला कर सकते हैं। तो नवीन भाई इस काम को आप आगे करें, ये मुकदमे वाला भी मामला है। और सीबीआई के संबंध में भी मैंने उन साथियों से वहां बात करी थी कि मॉनिटरिंग के लिए वो आप अपनी कमेटी बनाना। अब माहौल तो इन्होंने खराब कर दिया, आज सवेरे जैसे स्टेटमेंट आ रही है कि ये है वो है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे 5-7 दिन के बाद उस इलाके के जिम्मेदार भाइयों को साथ में लेके और 20-50 भाइयों की टीम बना के इस परिवार का सीबीआई की जांच में सहयोग करने की। फिर मेरी आप सभी से अपील है, जीतू भाई को रिहा कराने के लिए भाई मैंने तो कहा तो था, लेकिन बात फिर वही है, लीडरलेस जब आंदोलन हो जाता है ना, तो वो आंदोलन ऐसे ही अपने नुकसान छोड़ के जाता है। वो जो भाई जितेंद्र शर्मा था, बड़ी तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये पूरा जो आंदोलन था इस कमेटी की कमजोरी के कारण जो खत्म हो गया था, उस अकेले भाई ने हिम्मत करके रात को पुलिस से और सारी चीजों से झगड़ के वो आंदोलन जमाया और उसी भाई को जेल में डाल रखा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल सब लोग सहमत थे, उसको निकाले बिना हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अफरा तफरी में आंदोलन खत्म करना पड़ा, जिस भी तरीके से करना पड़ा, कोई बात नहीं, मजबूरियां होती हैं। तो उस भाई के लिए भाई प्रयास करेंगे, उस भाई के लिए प्रयास करेंगे और अकेला नहीं छोड़ेंगे किसी भाई को भी, चाहे हमारे को थोड़ा सा अपना रास्ता दोबारा से बदलना पड़े। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना भाई, फिर बार बार अपील करता हूं, उस परिवार ने बहुत दुख झेल रखे हैं भाई। उस परिवार से जितनी उम्मीद मुझे थी, क्योंकि नजदीक से हमने बहुत इस तरह के मामलों को देखा है, उस उम्मीद से ज्यादा उस परिवार ने हिम्मत दिखाई है। 10 दिन तक कोई अपनी बेटी की लाश का इंतजार करता रहे, बहुत बड़ी बात है। 1000 तरह के दबाव होते हैं, पता नहीं किस किस तरह के लक्षण लग रहे थे, तो उतने दबाव में उस परिवार ने हिम्मत दिखाई है, छोटी बात नहीं है। तो आप तमाम साथी अपने अंदर भुगत के देखो, हमारे पास में अगर ऐसा हो रहा होता, हमारे परिवार में अगर ऐसा हो रहा होता, हमारे में इतनी सोचने की क्षमता थी कि हम भाषण दे वहां पर, ये कहें जी आ जाओ प्रधान जी, चले जाओ प्रधान जी, ले लेंगे सरकार को, इतनी क्रांतिकारी बातें खाली आदमी को आती है भाई। तो उस परिवार पे भाई अब कम से कम लाछन लगाने का काम ना करो। और कुछ भाई सूत्रे से शब्द लिख के ऊपर उस नकारात्मक वीडियो बना के, जो मैं कह रहा हूं चैट के संबंध में, उस बेटी के पीछे के जो जीवन है उसके संबंध में, मतलब बड़े शाणे बन रहे हैं, वो बड़े शाणे बन के ऊपर लिखेंगे देखो सरकार कितना घटिया काम कर रही है, ऐसे चैट वायरल कर रही है, और नीचे वो कंटेंट। भाई अगर तुम सही में कि मैं समाज के हितैषी हो ना, तो इस तरह के नकारात्मक जो वीडियोज हैं या तथ्य हैं या बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें, इनको क्यों आगे बढ़ा रहे हो? बात को वहीं दफन करो भाई। वो बेटी चली गई, वो बेचारी जिस लोक में है, जहां है, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। और कम से कम यहाँ भाई नकारात्मक मुर्दे मत उखाड़ो। ऊपर जाने के बाद तो कोई यार माड़े से माड़ा आदमी को भी उसके ऊपर भी कोई नहीं लगाता कोई आक्षेप, और यहाँ तुम लगाने को लगे हुए हो। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना मेरे भाई। पहले भी भाइयों के मुकदमे, हाँ पुनिया साहब मुकदमे हैं, ये बात है आपकी। ये इसका समाधान भाई वो बात मैं चाहता होता, फिर कभी लाइव आएंगे, व्यवस्था बनाएंगे भाई। जो साथी जिम्मेदार साथी हैं समाज के, जिनके भीतर सकारात्मकता है, मेरे साथ भी जिन्होंने संघर्ष कराया, अपने स्तर पे भी संघर्ष कराया है, 13 सितंबर को हम एक अपना परिवार बिल्ड करेंगे। अपना संगठन बोलते हैं उसको, मैं उसको परिवार कहता हूं। परिवार खड़ा करेंगे और प्रयास करेंगे हमारे मरने के बाद भी वो परिवार जिंदा रहे। वो परिवार इसलिए होगा कि माड़ा अगर किसी के साथ हो जाए ना, तो साथ लेने के लिए उसको कहीं इधर उधर ना तकना पड़े। परिवार में ही हजारों साथी खड़े हों और बुरा किसी के साथ हो, क्योंकि बार बार घटनाएं होती है, हमारी मर्जी नहीं है, हम सृष्टि नहीं चलाते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो अपना संगठन कह लो, परिवार कह लो, 13 सितंबर को खड़ा करेंगे और उसमें सुनिश्चित करेंगे किसी भाई बुजुर्ग माता बहन के साथ कभी कुछ गलत हो तो संघर्ष करने वाले 5-10 हजार भाई तैयार हो मौके पे। तो आप सभी का भाई धन्यवाद।
और मेरे ख्याल से एक दो बातें बची हैं वो फिर कभी करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना भाई। ठीक है भाई, और कोई विशेष सवाल भी नहीं है आपका? थैंक्स अ लॉट।